परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन कृपा सिंधु जगतपति मेरे प्रभु बाल कृष्णलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा को हम सब कोटि कोटि बार नमन करते हैं। कथा में उपस्थित आप श्रद्धालु भक्तजन सभी भगवत प्रेमी भाई बंधु माता बहनें देवी देवता अदृश्य देवता सभी संतों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। कल आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से मेरे ठाकुर की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण पान किया। कल भगवान ने बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं की, कभी बाल लीला कभी मथुरा लीला, और आज भगवान की ये द्वारिकापुरी की लीला है। हमारे बिहारी जी ने गोकुल में लीलाएं की तो गोकुलेश कहलाए, मथुराए में लीला की तो मथुरेश कहलाए, और यह द्वारिका में लीला की तो द्वारकेश कहलाए। तो आज ऐसे मेरे प्रभु का विवाह माता रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। माता रुक्मणी कौन है? क्या है माता रुक्मणी? साक्षात द्वारिकाधीश वो जगत पिता परमेश्वर हैं। और माता रुक्मणी भैया साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और कौन है माता रुक्मणी? ये लक्ष्मी तो केवल नारायण प्रभु की ही है और किसी की कभी नहीं हो सकती। लक्ष्मी को आप माँ मानो, लक्ष्मी को बेटी मानो, बहन मानो, कभी उसका पति बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके पति तो केवल वो नारायण प्रभु हैं और कोई नहीं हो सकता। लक्ष्मी के भैया 3 स्वरूप हैं। एक होती है लक्ष्मी, दूसरी महालक्ष्मी, तीसरी अलक्ष्मी। लक्ष्मी उसे कहते हैं जो नीति और अनीति दोनों प्रकार से धन कमाया गया है, वो लक्ष्मी होती है। आप 2 प्रकार से धन कमा रहे हो, उसमें न्याय भी है और अन्याय भी, तो उसका खर्च सत्कर्म में भी होगा और गलत कार्यों में भी। एक होती है महालक्ष्मी जो केवल परिश्रम और मेहनत से कमाई गई है, केवल मेहनत करके जिसे कमाया गया है उसका व्यय केवल सत्कर्मों में होगा। जैसे हमारा साहू परिवार सत्कर्म करा के उस लक्ष्मी का व्यय कर रहा है। तीसरी अलक्ष्मी जो केवल भैया अनीति से कमाई गई है, चोरी से, बेईमानी से, पाप से, तो उसका ये मत सोचो कि वो लक्ष्मी सत्कर्मों में लगेगी, गलत कार्यों में जाएगी। कैसे जाएगी? किसी को कल बीमारी हो जाए तो 2 मिनट में डॉक्टर के यहाँ 50,000 दे के आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? वो लक्ष्मी भैया आपने पाप से कमाई है, जब तक उसमें से दान नहीं करोगे तब तक उसका लाभ नहीं। और ऐसी माता लक्ष्मी चलायमान है। कैसे? चला लक्ष्मी चलाम प्राणी, चला लक्ष्मी चलाम प्राणी, चलम जीवित यो विना, चला चलीति संसारे, धर्म एको
कैसी है लक्ष्मी? चला लक्ष्मी चलम प्राणे, ये लक्ष्मी भी चलायमान है। और इस लक्ष्मी को कमाने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक उत्तम, दूजा मध्यम, और तीसरा होता है भैया अधम। उत्तम जिसने मेहनत करके लक्ष्मी कमाई हो। मध्यम उसे कहते हैं जिसने थोड़ी बेईमानी करके लक्ष्मी कमाई हो। अधम जिसने बिल्कुल पाप से ही लक्ष्मी कमाई हो, तो उसकी लक्ष्मी सदैव के लिए नष्ट हो जाती है। बनना तो चाहता है करोड़पति, माता का पति बनना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी ऐसी ठोकर मारती है, करोड़पति नहीं सीधा रोडपति बन जाता है। रोड पर कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा। लक्ष्मी को मानो तो केवल माँ मानो, बेटी मानो। ऐसी भैया कोई राजा थे तो उनको पुत्री नहीं थी, ना कोई बेटा ना बेटी। तो ब्राह्मण जी ने बताया महाराज यज्ञ कीजिए। तो यज्ञ के प्रभाव से बड़ी सुंदर बेटी का जन्म हुआ। तो ब्राह्मण देवता ने जब कुंडली देखी तो कुंडली में लिखा हुआ था कि जिस घर में भी ये पुत्री जाएगी वो घर माला माल हो जाएगा, धन संपत्ति लक्ष्मी से भर जाएगा। ब्राह्मण देवता को बड़ी ईर्ष्या भई और राजा से जाकर कहा, राजा आज मेरे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, पंचांग बता रहा है कि आपकी बेटी जिस घर में रहेगी उस घर का सर्वनाश कर देगी। उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती, उस घर में कभी धन नहीं आ सकता। बोले क्या करूं? एक कार्य करो, एक नौका में अपनी बेटी को बैठा के एक संदूक रख के उसमें बहुत सारा धन रख के नदी में उसे बहा दो। ना चाहते हुए भी राजा ने वो संदूक रखी, उसमें बहुत सारा धन, ऊपर से बेटी को बैठा दिया। और ब्राह्मण देवता ने घर जाके बेटों से कहा कि भाई देखो नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा, उस संदूक को मेरे कक्ष में रख देना और जब तक मैं ना कहूँ उसे खोलना मत। बोले ठीक है पिताजी। इधर क्या हुआ, आज जैसे ही उस नौका को प्रवाह किया तो इधर एक राजकुमार दूसरी नौका में एक भालू को पकड़ के कहीं लेके जा रहा था, जंगली भालू को। अब मार्ग में देखा कि बहता हुआ संदूक आ रहा है और मेरे पास इस भालू को कहीं छुपाने की जगह भी नहीं है। संदूक खोली तो उसमें बड़ी सुंदर कन्या छोटी सी और बहुत सारा धन। धन को तो बगल में फेंक दिया नदी में और उस संदूक में भालू को बंद कर दिया और उस कन्या को अपने पास बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इधर आज ब्राह्मण के पुत्र आए, संदूक पकड़ा, संदूक को ले जाके पिताजी के कमरे में बंद कर दिया और बोले पिताजी ने कहा था कि संदूक खोलना मत। बोले ठीक है। अब तो ब्राह्मण देवता जल्दी सी सभा से दौड़े दौड़े आए, बोले संदूक घर पहुंच गया होगा। ताला वाला लगा के कमरे का अंदर से चाबी रख के अब तो शांति से बैठ के जैसे ही संदूक खोली तो बड़ा विकराल भालू उससे बाहर निकला और भैया पूरे ब्राह्मण देवता को चट कर गया, खा गया। तो ये कौन है जो लक्ष्मी का पति बनना चाहता है, उसे लक्ष्मी कभी क्षमा नहीं करती। लक्ष्मी तो बेटी हो सकती है, लक्ष्मी हमारी माँ हो सकती है। बेटी कैसे? हम सभी जानते हैं, बेटी को जन्म दिया, पालन पोषण किया और ये तक जानते हैं कि वो पराया धन है। क्या उससे प्रेम करना छोड़ते हैं हम? कभी कभी नहीं छोड़ते। वैसे ही माता लक्ष्मी है बेटी की तरह। इसके लिए उत्तम वर देखो, उत्तम वर यही भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान, उनसे इसका विवाह करा दीजिए। और एक माँ क्यों मानी जाती है लक्ष्मी? जिस प्रकार माँ को देखा होगा, जितना अपने बेटे से प्रेम करेगी उतना शायद पड़ोसी के बच्चे से नहीं कर सकती। अगर पड़ोसी का बच्चा और उसका बालक धूप में खेल रहा है ना, तो अपने बालक को अंदर ले जाएगी और पड़ोसी के
छोड़ जाएगी। वैसे ही जो लक्ष्मी को माँ मानते हैं, केवल अपने लिए ही सत्कर्म करते हैं, सामूहिक नहीं करते, सिर्फ अपने लिए। तो चला लक्ष्मी चलम प्राणी चलम जीवित यौवना। भैया हमारे प्राण भी चलायमान है, कभी एक जगह ठहरते नहीं। बचपन आया, जवानी आई, विवाह शादी हुए, फिर मृत्यु आ गई। क्या कोई यौवना अवस्था को रोककर रख सकता है? कभी नहीं रख सकता। एक बार एक तोता एक वृक्ष पर बैठा हुआ था, तो सामने से यमराज जी गुजर के जाने लगे। तो यमराज उस तोते की तरफ थोड़े मुस्कुराए। अब तो तोता विचलित हो गया। अब तो उसके अंदर इतना भय प्रकट हुआ कि ये यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों, क्यों इस प्रकार हंसे मुझे देखकर। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। चिंता में बेचारे को बुखार चढ़ गया। मित्र आया गरुड़। गरुड़ ने कहा कि मित्र क्या हुआ, ये तुम चिंतित क्यों हो? बोले मित्र क्या बताऊं, आज यमराज जब गुजर के जा रहे थे तो मेरी तरफ मुस्कुराए। अरे साधारण व्यक्ति मुस्कुराए तो चलेगा, और यमराज देखकर मुस्कुराए तो प्राण क्या रुकेंगे शरीर में? तो बोले मैं यमराज जी से बात करके आता हूँ, पूछता हूँ कि वो मेरे मित्र को देखकर क्यों मुस्कुराए। बोले मित्र मुझे डर लग रहा है, कहीं पीछे से यमराज आ गए